हेलो फ्रेंड्स, बिगनर्स कोर्स 100 डे चैलेंज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का बिगनर्स कोर्स का 23 दिन चल रहा है। आज मैं आप लोगों को बेबी अम्ब्रेला फ्रॉक यानी कि 1 साल की बच्ची का अम्ब्रेला फ्रॉक कपड़े में काट के बताऊंगी। इससे पहले मैं आप लोगों को सेम फ्रॉक पेपर में काट के समझा रही हूँ, पेपर में काट के बताई हूँ। मैं अपना वीडियो थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ा रही हूँ, इससे वीडियो छोटा भी हो जा रहा है और आप लोग इसे अच्छे से देख के समझ भी पा रही हैं। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे कमेंट में लिखिए और अगर मुझसे ये चेक भी करवाना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना पेपर कटिंग या कपड़े का मुझे भेज भी सकती हैं और अगर कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट में लिखिए। और अगर मेरा ये सिखाने का तरीका भी आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोग मेरा वीडियो देख के समझ भी पा रही हैं, उसे भी आप लोग कमेंट में लिखिए। और मेरा ये कोर्स जब पूरा हो जाएगा, इसके बाद मैं डिज़ाइनर कोर्स करवाऊँगी। बिगिनर्स कोर्स क्योंकि जो लोग बिगिनर्स हैं, उन लोगों के लिए बना रही हूँ। इसमें मैं बहुत सारा डिज़ाइन आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। मैं ये कोर्स सबसे पहले इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि आप लोग पहले मेरा हिसाब सीखिए और मेरा बनाने का तरीका समझ के पहले नॉर्मल सिलाई करना सीखिए। ये आप लोग जब ये दोनों सीख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग कोई भी तरह का डिज़ाइन बना पाइएगा। कभी भी अगर हम लोग को डिज़ाइन करना रहता है, अगर हम लोगों का मेजरमेंट सही होगा, अगर हम लोगों का सिलाई सही होगा, तो कोई भी डिज़ाइन हम लोग को बनाने में आसानी भी होगी और वो डिज़ाइन देखने में सुंदर भी लगेगा। तो आप लोग ये कोर्स बहुत अच्छे से कीजिए, ताकि आगे चल के आप लोगों को कोई भी तरह का डिज़ाइनर कोर्स करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मैं शुरू करती हूँ। पहले वाले वीडियो में मैं 1 साल की बच्ची का नाप के हिसाब से आप लोगों को पेपर कटिंग करके समझाई थी। अभी मैं आपको लगभग 2 साल की बच्ची का नाप से कपड़ा कटिंग करके बताऊँगी। ये नापी में हम लोग चेंज क्यों लाए, उसका कारण ये है ताकि आप लोग समझिए इस बात को। जो एक ही नापी में बहुत जगह ऐसा भी होता है, जो काँखी का गोलाई 4 लेना है तो हर साइड में 4 हो जाता है। 2 जोड़ना है तो हर साइड में, इसी हिसाब से अगर नापी में चेंज होगा, तो सब कुछ में थोड़ा-थोड़ा चेंज होगा, लेकिन हिसाब हम लोगों का सेम रहेगा। सेम इसी हिसाब से हम लोग किसी भी नापी का बना सकते हैं। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट चाहिए, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को भेज दूँगी। सेम नापी से कोई भी फ्रॉक बन जाएगा। अगर आप लोगों को ये बुक का फ़ोटो चाहिए, बेबी अम्ब्रेला फ्रॉक का, तो मैं वो भी आप लोगों को भेज दूँगी। तो अभी मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ, जैसे हम लोग पेपर में सबसे पहले धड़ का कटिंग किए थे, फिर नीचे का घेरा का कटिंग किए थे। हम लोगों का इसमें कुछ चेंज होगा, उसका कारण क्या है, वो भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। ये रूबिया कपड़ा है, एक रूबिया कपड़े में 80 सेंटीमीटर कपड़ा है और पीस है तो उससे थोड़ा ही कम ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होता है। कभी-कभी 1 मीटर का भी पीस हम लोगों को मिलता है। तो इसमें मैं अस्तर दे के आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन आप लोग रूबिया कपड़े में बिना अस्तर का भी बना सकती हैं, ये आपके ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोग कपड़े को खोल लेंगे। खोलने के बाद इस तरह से इसको कोना बना लेंगे। इस तरह से कोना बनाने के बाद नीचे का घेरा का हम लोगों को 2 कपड़ा काटना है। कमर कितना है? 20 इंच। 20 इंच का सबसे पहले हम लोग चौथा हिस्सा निकालेंगे। 20 इंच का चौथा होगा 5 इंच। 5 इंच में 3 इंच जोड़ना है, तो हो गया 8 इंच। इस प्रकार से हम लोग 8 पे इस तरह से कुछ दूरी-दूरी पे दाग लगा लेंगे। मैं आप लोगों को दोनों तरीका समझा दूँगी। जैसे पेपर वाले में मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा के फिर आप लोगों को ये गोलाई शेप देना बताई थी और अगर आप लोग वो नहीं कर पाइए, तो इंची टेप को भी इस प्रकार से लग के गोलाई शेप दे सकती हैं। अभी पूरा फ्रॉक का लंबा है 15 इंच, धड़ तक का लंबा है 8 इंच। 8 इंच को ऊपर उठा के 15 इंच में हम लोगों को 2 इंच प्लस करना है, जो कि बुक में भी लिखा हुआ है। तो हम लोग पहले 8 इंच माइनस कर लिए, यहाँ ऊपर निकालने का मतलब है, जो ये 8 इंच हम लोग नहीं ले रहे हैं, ये हम लोग का माइनस हो गया। अभी नीचे का नाप लेते हैं, ये 9 इंच हो गया। इस प्रकार से थोड़ी दूरी-दूरी पे लेके 9 इंच का दाग लगा लीजिए। हो गया? अभी मैं इसका कटिंग कर लेती हूँ, दूसरा पल्ला मैं उस साइड से निकाल लूँगी। मैं ये काट के आप लोगों को बता देती हूँ।
अभी ये कटिंग करने के बाद एक और पल्ला हम लोग दूसरे वाले साइड से निकाल लेंगे। पहले देखो अच्छे से कोना बना के बिछाएंगे। अभी इस प्रकार से बिछा के ऐसे कटिंग कर देंगे। ये नीचे का घेरा का कटिंग हो चुका है। ये हम लोग पहले क्यों निकाले, पहले ऊपर वाला पल्ला क्यों नहीं निकाले? उसका कारण है हम लोगों को ये तिरछा कपड़ा लगता है जो कि हम लोग कहीं से नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को कोना में ज़्यादा कपड़ा होना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम लोग पहले ऊपर वाला निकाल लेंगे तो ये कोना मिलना हम लोगों का मुश्किल है। इसीलिए पहले हम लोग इसी को निकाल लेंगे। अभी हम लोग ऊपर वाले धड़ का हिसाब करेंगे। तो ऊपर वाले धड़ में लंबा प्लस 1 इंच लेना है, यानी कि 8 और 1 इंच 9 इंच। 9 इंच। अभी यहाँ पे कंधे का आधा लेना है। कंधा है 9 इंच, 9 इंच का आधा होगा 4.5 इंच। ये हम लोग सामने का पल्ला ले रहे हैं। पीछे का पल्ला जब लेंगे इस साइड गले की तरफ हम लोगों को 1/2 इंच ज़्यादा लेना होगा बटन लगाने के लिए या चेन लगाने के लिए। अभी हम लोग कांखी का गोलाई का लेंगे। तो कांखी का गोलाई लेने के लिए सीना का चौथा में 1 इंच माइनस करके लेना होता है। सीना का चौथा हो जाएगा 5 इंच, 1 इंच माइनस करके हो जाएगा 4 इंच। लेकिन अगर हम लोग स्लीवलेस बनाएंगे तो ये हम लोग 5 इंच भी ले सकते हैं। तो अभी गर्मी का दिन है, मैं ये स्लीवलेस ही बना रही हूँ। स्लीव का मैं आप लोगों को इसके बाद वाले वीडियो में बता दूंगी, जो कि मैं बड़ी लड़की लोगों का नापी का एक और फ्रॉक बना के बता दूंगी। 5 इंच सीना का चौथा। अभी चौड़ाई लेंगे सीना का चौथा में 2 इंच प्लस करके। सीना का चौथा में 2 इंच प्लस करके इस प्रकार से कमर के पास से इंची टेप को यहाँ पे पकड़ेंगे। बड़ी लड़की लोगों का तो यहाँ पे 1 इंच होगा, लेकिन ये बहुत छोटी बच्ची का है, यहाँ पे 6 पॉइंट होगा। 1 इंच में 8 पॉइंट होता है। इस प्रकार से एक दाग लगाएंगे। फिर यहाँ 1/2 इंच कंधे का झुकाव हम लोग को लेना होता है, ये मैं बाद में ले लेती हूँ। इसका आधा होगा 4.5 इंच। 4.5 इंच का पहले आधा पे हम लोग दाग लगाएंगे, फिर ये गोलाई से मिला देंगे। अभी हम लोगों को गला का चौड़ाई लेना है सीना का 12वां हिस्सा। सीना का 12वां हिस्सा हो रहा है 2 पे 2 दाग कम। अभी यहाँ 1/2 इंच कंधे का झुकाव लेना है, जो कि सभी तरह के फ्रॉक में लेना होता है क्योंकि पीछे का गला छोटा होता है। अभी ये पूरा शेप बन गया। अभी मैं इसको सामने से आप लोगों को दिखा देती हूँ, फिर मैं इसे काट लूंगी। अभी नीचे में भी 1/2 इंच का शेप देना होता है, मैं ये भूल गई थी। इसका आधा पे दाग लगाएंगे। दाग लगा के आप लोग स्केल से मिलाइए या हल्का सा गोलाई शेप में मिलाइए। इस प्रकार से दाग लगा लेंगे। अभी फिटिंग सिलाई कहाँ पे होगा? तो सीना का चौथा में 1 इंच जोड़ के, यानी कि 6 पे। मैं ये सामने से आप लोगों को दिखा देती हूँ, फिर मैं इसका कटिंग कर लूंगी। आप लोग ये दाग देख पा रही होंगी और समझ भी पा रही होंगी। अभी मैं इसका कटिंग करके आप लोगों को बता देती हूँ। ये रूबिया कपड़े से बना है। अगर आप लोगों को मन है आप लोग इसमें अस्तर नहीं भी डालिए तो चलेगा, लेकिन मैं आप लोगों को इसमें अस्तर डाल के इसलिए बताऊंगी ताकि आप लोग कभी दूसरे कपड़े में भी अस्तर डाल के बनाइए। इसका क्या तरीका है आप लोग ये समझ पाइएगा। अभी नीचे का शेप भी हम लोग काट लेंगे। सामने काखी में काखी का शेप देने के लिए 1/2 इंच का शेप होता है और बड़ी लड़की लोगों का 1 इंच का होता है।
इस प्रकार से हाफ इंच लेके ऐसे मिला देंगे और इसे इस प्रकार से गोलाई से मिला देंगे। लेकिन मैं ये शेप अभी नहीं काटूँगी, पहले पीछे का पल्ला काट लेने के बाद मैं ये शेप काट के अलग कर लूँगी। इस प्रकार से कपड़ा को डबल करके बिछा के बीच में हाफ इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। अभी हम लोग को सेम नापी से कटिंग करना होगा। पीछे का पल्ला जो है उसे हम लोग बीच से काट लेंगे। जहाँ हम लोग का सीना का बारवा हुआ था वहाँ पे भी थोड़ा कट कर लेंगे। अभी हम लोग सामने का शेप भी काट लेंगे। पेस्टिंग गले के लिए मैं बाद में काटूंगी। सबसे पहले मैं इसका अस्तर जोड़ के आप लोगों को बता देती हूँ। ये इतना कपड़ा अभी रह गया है, इसमें से हम लोग कमर का बेल्ट भी निकालेंगे और गला का पट्टी भी निकालेंगे। ये जो अस्तर है सबसे पहले हम लोग उसी प्रकार से तिरछा करके बिछा लेंगे। कपड़े को इस प्रकार से बिछा लिए। अभी इसे ऊपर और साइड का सेम नापी से काट लेंगे। नीचे का चौक से दाग लगा देंगे। ये जो दाग है इससे 1 इंच ऊपर हम लोग एक और दाग लगा लेंगे। अस्तर ऊपर वाले कपड़े से थोड़ा छोटा होता है। इस नापी से हम लोग एक और अस्तर काट लेंगे। दूसरा कपड़ा सेम अस्तर का नापी का काट लेंगे। अभी हम लोग ऊपर धड़ वाले कपड़े का भी कटिंग कर लेंगे, जो कि कमर से थोड़ा ऊपर होता है। सामने वाले पल्ले को बिछा के हाफ इंच बड़ा करके पूरा कटिंग कर लेंगे। हाफ इंच बड़ा हम लोग इसलिए काट रहे हैं क्योंकि
जो लोग नहीं हैं, जिन लोग को सिलाई नहीं आता है, उन लोग का अगर सेम नापी से काटेंगे, तो अगर छोटा-बड़ा हो जाए तो कपड़ा या अस्तर हम लोगों का बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ये थोड़ा बड़ा करके काट लेते हैं। पीछे वाले पल्ले का भी हम लोग कपड़ा कटिंग कर लेंगे। अभी मैं अस्तर जोड़ने का तरीका आप लोगों को बता देती हूँ। हम लोग अगर कहीं साफ जगह में अस्तर जोड़ने के लिए बैठेंगे, क्योंकि जो लोग नहीं हैं, वो लोग डायरेक्ट मशीन पे रख के अस्तर नहीं जोड़ पाइएगा। इसके लिए मैं एक दूसरा तरीका अपनाती हूँ। आप लोग भी इसी तरह से अस्तर जोड़िएगा, आप लोगों का कपड़ा बर्बाद नहीं जाएगा। इस प्रकार से गोंद से पहले बहुत छोटा-छोटा बिंदी दीजिएगा, बहुत छोटा-छोटा। ये बिंदी ज़्यादा फैलना नहीं चाहिए, नहीं तो हम लोगों का बाहर निकल जाएगा, सिलने में भी प्रॉब्लम आएगी। अगर आप लोग इस तरह से अस्तर जोड़िएगा, आप लोगों का अस्तर छोटा-बड़ा भी नहीं होगा और इसको जोड़ने में, सिलने में जब हम लोग इसमें मशीन चलाएँगे, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। अस्तर को इस प्रकार से रख के हाथ से ऐसे-ऐसे टप-टप कर दीजिएगा। उसके बाद इसको आयरन से नहीं सुखाना है, इसको खुद अपने से हवा लग के सूखने देना है। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे वाले में भी जोड़ लेंगे। अगर ऑपोज़िट कपड़ा है, तो वो साथ में ही रखना है, नहीं तो बहुत समय होता है, ये एक ही साइड का बन जाता है। उसमें हम लोग को फिर से खोल के ठीक करना होता है। जो लोग सिलाई जानती हैं, उन लोगों से तो ये डायरेक्ट हो जाएगा और बहुत अच्छे से होगा। लेकिन आप लोगों में से जो नहीं हैं, आप लोगों को अस्तर जोड़ने में बहुत परेशानी आएगी। तो आप लोग अगर इस प्रकार से कीजिएगा, तो आप लोग का कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप लोग देख पा रही होंगी, सीधा में आप लोगों को थोड़ा भी सिलवट नहीं आया। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट मशीन पे इसे सिले, सिलवट आ जाता है, फिर से खोलना पड़ता है, फिर सिलवट आ जाता है, फिर से खोल के मेकअप करना होता है। उसमें समय भी बहुत बर्बाद होता है और खोलने में भी बहुत परेशानी आती है। लेकिन अगर आप लोग इस प्रकार से इसे ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप लोगों को ये तरीका पसंद आया है, आप लोग मुझे कमेंट में लिखिए और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम भी है, तब भी आप लोग कमेंट में लिखिए। ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो कि मैं आप लोगों को बिगिनर्स कोर्स में करवा देना चाह रही हूँ। आप लोग इसे अगर इसी कोर्स में समझ लीजिएगा, आगे चल के जब हम लोग डिज़ाइनर करेंगे, आप लोगों का जल्दी भी पूरा होगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ये सबको हम लोग खुद से सूखने देंगे। नीचे का जो घेरा है, उसमें हम लोग ये 3 साइड अस्तर नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ़ हम लोगों को ऊपर के साइड इसका अस्तर जोड़ना है। अस्तर जोड़ते समय अस्तर को बहुत धीरे से पकड़िएगा, ताकि ये उड़ेव है तो खिंचा नहीं जाए, खिंचा जाने से दोनों का शेप में परिवर्तन आ जाएगा।
हम लोगों का अस्तर जोड़ने का काम कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें सिलाई डालना बाकी है, लेकिन सिलाई डालने के लिए पहले गोंद का सूखना ज़रूरी है और अगर मैं आयरन करके सुखा लेती हूँ, तो उसमें फिनिशिंग नहीं आएगा, इसीलिए इसे मुझे खुद से सूखने देना है हवा में। इसके बाद का प्रोसेस मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी मैं इसे सूखने देती हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका अस्तर जोड़ के फिर गला का पेस्टिंग भी काट के बताऊँगी।